हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 24th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जियान शियानदाए को डेट करने के लिए एक कैफे लेकर आया था और उसे बता देता है कि ये सिर्फ कॉमिक मटेरियल के लिए है। आज के दिन हम कपल का रोल प्ले करेंगे। शियानदाए को कॉमिक मटेरियल का सुनकर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मगर वो कहती है कि मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करूंगी। तभी वहाँ पर यूजी भी आ गया था, जो उनसे कहता है कि साइड पर हटो, मैं अक्सर इस कैफे आता रहता हूँ। इस पर जियान और शियानदाए कहने लगे कि झूठे इंसान, ये कैफे तो कपल्स के लिए है। यकीनन तुम आज हम दोनों को देख कर आए हो। और ये बात बिल्कुल सच थी। यूजी भी काफी एम्बेरस हो गया और उनसे कहता है कि ज्यादा बातें मत करो और अंदर चलो। अंदर जाकर देखा तो सभी कपल्स बैठे हुए थे और यूजी काफी एम्बेरस फील कर रहा होता है। फौरन से जियान के पास जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी घूरती हुई आंखों को देखकर उठ जाता है और शियानदाए को बैठने की जगह दी। आफ्टर दैट जियान बोला कि चलो हम अपने अपने रोल्स फिक्स कर लेते हैं। आज के लिए मैं बॉयफ्रेंड बनने वाला हूँ और शियानदाए तुम गर्लफ्रेंड। इधर यूजी कहने लगा कि मेरा क्या रोल होगा। जियान बोला कि तुम्हारा रोल गार्डियन एंजल का होगा। यूजी को कुछ खास समझ नहीं आई, तो जियान ने एक्सप्लेन किया कि गार्डियन एंजल जो सालों से किसी फैमिली की रक्षा कर रही हो, क्योंकि जब भी शियानदाए मुसीबत में होती है तब तुम दोनों पहुंच जाते हो। इसके बाद जियान और शियानदाए एक दूसरे को निक नेम दे देते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। यूजी को कोई मुंह भी नहीं लगाता, जिस पर वो कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं यहाँ पर कबाब के बीच में हड्डी हूँ। नेक्स्ट सीन ड्रामा क्लब का दिखाया गया। लूदा आते हुए सोच रही थी कि पूरा एक दिन हो गया है और मैंने गुचन से बात नहीं की। मुझे अभी भी अजीब किस्म का दर्द फील हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नेक्स्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तभी याओ लूदा से एक हेल्प मांगती है। इसी दौरान पीछे से गुचन भी आ गया था, जो कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी और आज मैं इसे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। लूदा उसकी आवाज सुनकर धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि तुम फिर से स्टेज पर परफॉर्म करोगे। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ही तो मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और मैं अपने एक दिन की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सोचते हुए उसके बहुत करीब आ गई थी और उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन फिर वहाँ से भाग निकली। थोड़ी देर बाद वापस आ गई और इन दोनों से ही सॉरी की कि मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, तब तक मैं हेल्प नहीं कर सकती, और वापस चली गई। गुचन सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया हो और उसे चुकाने के लिए अब ये पैसे कमा रही हो, इसलिए बताने से भी शर्मा रही थी। इधर रूसोंग भी ड्रामा रिहर्सल में पार्ट लेना चाहता था, पर जब उसने लूदाओ को रोते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद ये बहुत डरोना होगा। नेक्स्ट सीन में जियान सोच रहा था कि मैं शियानदाए के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर करूंगा ताकि वो भूखी ना रह जाए, पर शियानदाए ने इतना कुछ ऑर्डर कर दिया था। ये देखकर वो कहने लगा कि शायद मुझे गलत लगा था। शियानदाए ने पूछा कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ऑर्डर कर दिया है। यूजी तो हाँ कहना चाह रहा था, पर जियान बोला कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तुम कम खाने का नाटक नहीं कर रही। अब तो शियानदाए उसे खुश करने के लिए उसके सामने बहुत ज्यादा खाना चाहती थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान और यूजी दोनों ही उसे देख रहे थे कि ये खाना खाना कब बस करेगी, जबकि वो तो जियान को इम्प्रेस करना चाह रही होती है। पर थोड़ी देर के बाद उसे खुद भी रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने इतना ज्यादा क्यों खा लिया। आफ्टर दैट यूजी बोला कि अब तुम लोगों को कुछ देर के लिए कपल वाली कन्वर्सेशन करनी चाहिए, जिस पर जियान ने कॉमिक की कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी थी। और इधर शियानदाए सोचने लगी कि ओ गॉड, ये टॉपिक कितना बोरिंग है। यूजी जियान को घूर घूर कर देखने लगा कि बेवकूफ इंसान, यहाँ आने का अपना असली मकसद क्यों भूल रहे हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर उसने ही टॉपिक बताया कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या चीज पसंद है, इस पर कोई बात करो। शियानदाए बताने लगी, पर उसे थोड़ा सोचना पड़ रहा था। और इधर जियान भी क्यूरियोसिटी में होता है कि अब ये क्या बताएगी, टॉल, जेंटल या फिर फनी। इधर शियानदाए सोच रही थी कि अगर मैंने टॉल कहा तो इसे लगेगा कि मैं सिर्फ लुक्स पर फोकस करती हूँ, और अगर मैंने जेंटल कहा तो ये बहुत ऑर्डिनरी लगेगा, और फनी से तो ये कहीं ज्यादा आगे है। काफी देर तक सोचने के बाद वो बोली कि मुझे जियान की स्ट्रेंथ पसंद है, क्योंकि वो देर तक बैठकर भी उसकी टांगे नम नहीं होती। जियान को तो पसंद आया, पर यूजी देख रहा था कि ये कैसा पॉइंट बताया इसने। खैर, इसके बाद जियान की बारी थी बताने की। उसने सब कुछ वही बताया जो कि शियानदाए सोच रही थी कि तुम हार्ड वर्किंग हो, एनर्जेटिक हो और एफर्ट करने वाली लड़की हो। वो तो इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि आज रात मुझे खुशी के मारे नींद कैसे आएगी। इधर यूजी कहने लगा कि यूं कहो ना, तुम लोगों को एक दूसरे का हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल होना पसंद है। थोड़ी देर के बाद जियान ने पूछा कि क्या तुम किसी को लाइक करती
चाहती हो? इस पर वो सोच में पड़ गई कि अब क्या बताऊं, इसे बताना भी चाहिए कि नहीं। और फाइनली जब वो बताने लगती है तो उसे वॉमिटिंग आने लगी और फौरन से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। इधर यूजी और जियान ने लूदाओ को देखा जो ड्रंक थी। उन दोनों को देखकर लूदाओ उन्हें अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। तब तक शियानदाई भी वापस आ गई थी और लूदाओ को देखकर वो पूछने लगी कि तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो ना? वो रोते हुए बोली कि मैं गुचेन के साथ बातें करना चाहती हूँ, उसके साथ खाना खाना चाहती हूँ, मगर मैं फिर भी उसे 3 दिन तक अवॉइड करूंगी। जियान बोला कि अगर तुम्हें ऑलरेडी ही उससे दूर रहने का पेन फील हो रहा है तो तुम्हें उससे मजीद दूर रहने की जरूरत भी नहीं। अब ये सुनकर वो खुश हो गई थी और कहने लगी कि मैं अभी उसके पास जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लोग इसे ड्रामा क्लब ले आए थे और यहाँ पर अचानक से रूसोंग को देखकर तो सभी हैरान हो गए कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि रूसोंग की एक्टिंग बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। इसी दौरान गुचेन ने जब लूदाओ को देखा तो उसे पूछने लगा कि तुम कहाँ थी, और वो इसके पास आकर इसे बहुत सारे सवाल करती है कि तुमने खाना खाया, वॉशरूम कितनी दफा गए, एक्सरसाइज की क्या? गुचेन पूछने लगा कि तुमने ड्रिंक की। जियान आगे आकर बोला कि इसमें मेरी गलती है और उसे पूरी बात बताई कि ये तुम्हें क्यों इग्नोर कर रही थी। गुचेन भी सुनकर खुश हो गया कि अगर ये रोल के लिए था तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और थोड़ा बुरा भी लगा। इसके बाद सब रूसोंग से पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और एक्टिंग क्यों करना चाहते हो। गुचेन बोला कि मैं बताता हूँ। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। वो पहले से ही लूदाओ की वजह से परेशान था और तभी अचानक से उसने अपने सामने रूसोंग को देखा। रूसोंग ने उससे परेशानी की वजह पूछी, जिस पर गुचेन ने बताया कि मैं लूदाओ को लेकर परेशान हूँ, आजकल वो मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे हुआ क्या है। खैर तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? रूसोंग बोला कि असल में मैं लूदाओ की तरह बेशरम बनना चाहता हूँ। ये सुनकर तो गुचेन भी सोचने लगा कि क्या वो सच में बेशरम है। असल में वो लड़कियों के साथ अच्छे से फ्लर्ट कर पाती थी, इसलिए इसे बेशरम होना ही कह सकते हैं। गुचेन बोला कि शायद वो एक्टिंग करती है, इसलिए ही उसमें ये क्वालिटी आ गई। प्रेजेंट में लूदाओ बोली मगर मुझे लगता है कि ये तो पहले से ही बेशरम है, क्योंकि उस दिन इसने अपने लिए लड़कियों वाला स्विमिंग सूट लिया था। रूसोंग कहने लगा पर वो तो मुझे ये लग रहा था कि तुम लड़का हो। और इसके बाद लूदाओ कहती है मगर तुमने जीओए के लिए अंडरवियर भी तो सेलेक्ट की थी। शियानदाई बोली कि इसे ही तो बेशरम और ढीठ होना कहते हैं, भला इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत? और रूसोंग कहने लगा लेकिन मैं रियल लाइफ में नो नहीं कह सकता ना। लूदाओ ने उसे एक आई पैच दे दिया था कि इसे लगा लेने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट होकर। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि उसे कुछ एक्टिंग के सीन्स दिए गए जो वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा था कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग हैरान थे कि रूसोंग को इतनी अच्छी एक्टिंग कब से आ गई। इधर ये एक्टिंग में इतना ज्यादा खो गया था कि इसे रियल लाइफ का होश तक नहीं रहा और थोड़ी देर में वो ड्रामा क्लब से भी बाहर चला जाता है कि अब मैं कुछ भी कह सकता हूँ। शियानदाई और जियान भी उसके पीछे भाग गए कि कहीं ये कॉन्फिडेंस में आकर कुछ गलत ना कर दे। जबकि वो जीओए के पास पहुँच आया था और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हम दोनों का रिलेशनशिप। आगे कहने से पहले ही उसे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था कि यही है वो टायर चोर जो कि आई पैच लगा कर रखता है। वो बेचारा तो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। जीओए ने उसे छुड़वाया और उन सब से कहती है कि खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो। और वो लोग तो जीओए से पंगा लेना नहीं चाहते, इसलिए फौरन वहाँ से भाग निकले। उनके जाने के बाद जीओए ने पूछा कि बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। अब वो तो काफी ज्यादा डर रहा था और कहता है कि कुछ नहीं, शायद मेरी मेमोरी खो गई है। इसके बाद वो रूसोंग का हाथ पकड़कर बास्केटबॉल खेलने के लिए ले गई थी, जबकि जियान और शियानदाई सोचने लगे कि आखिर थोड़ी देर पहले क्या हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में इन्हें हंसी खुशी बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ गुचेन लूदाओ को देखकर गुमसुम था कि शायद मेरे लिए सिर्फ यही मैटर करता है कि तुम मेरे आसपास रहो, चाहे लड़की बनकर या फिर लड़का बनकर। उधर जियान और शियानदाई इन चारों को डिस्कस कर रहे थे कि इनकी लाइफ कितनी ड्रामेटिक है ना। जियान कहने लगा कि हम दोनों की लाइफ कैसी लगती है। शियानदाई बोली कि मुझे तो लगता है जैसे कोई फनी कॉलेज का ड्रामा हो। जियान बोला पर मेरी नजर में तो तुम कॉमिक की फीमेल लीड की तरह हो। और शियानदाई कहने लगी कि अगर ऐसा होता तो अभी मेरे आसपास पिंक कलर के बबल्स होते ना। उसके कहने की देर थी कि यहाँ पर पिंक कलर के बबल्स भी आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर गुम हो गए। शियानदाई की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। स्मार्ट वॉच का अलार्म भी बज गया, जिस पर शियानदाई फौरन से वो वॉच वापस करके वहाँ से भाग निकली। इधर जियान सोच रहा था कि कहीं ज्यादा खाने की वजह से इसके दिल पर कोई असर तो नहीं हो गया। नेक्स्ट सीन में जियान को शियानदाई के बारे में सोच कर अच्छा तो लग रहा था, पर तभी उसने एक रोमांटिक ड्रामा देखा जिसमें कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते
हैं, मगर लड़की को टर्मिनल इलनेस थी, वो जल्दी ही मर जाती है और दोनों हमेशा एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो गए। जियान इस बात को लेकर टेंशन में आ गया कि कहीं शियांदाई को भी कुछ हो ना जाए। आफ्टर दैट उसने शियांदाई का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। देर तक बैठे रहने के बाद उसे खड़ा रहने के लिए कहता है कि ये सेहत के लिए जरूरी है। इवन के खाने के बीच उसे फोन भी यूज करने नहीं देता। खाने के 2 घंटे के बाद उसकी फीट्स को गर्म पानी का मसाज दे रहा था। शियांदाई तो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है, पर वो बोला कि ये सेहत के लिए जरूरी है। नेक्स्ट सीन में वो आधी रात को शियांदाई के बेडरूम में आ गया था कि रात को कंघा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, जबकि शियांदाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया था उसे अचानक से देखकर। अगली सुबह शियांदाई उसे डांट रही थी कि तुम्हें आधी रात को मेरे रूम में आने की क्या जरूरत थी, तुमने मुझे डरा ही दिया था, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा करना भी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं। जियान ने उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसे एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया था, जबकि सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं कि ये क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। शियांदाई ने एम्बेरस होकर पूछा कि अब ये कैसा मटेरियल है, और जियान कहने लगा कि ये मैं किसी मटेरियल के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें सही सलामत अपने साथ चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। यूजी ने कहा था कि तुम्हें ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए करता हूँ, पर मैं उसके बाद से समझ गया था और कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया जो मटेरियल के लिए हो। ये सुनकर शियांदाई बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि जियान ने मेरे लिए कुछ किया, और वो बोला कि अब से मैं कुछ भी एम्बेरसिंग नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें डायरेक्टली मेडिकल चेकअप कराने के लिए लेकर जाऊंगा। शियांदाई फिर से शॉक्ड हो गई कि ये लड़का कब बाज आएगा, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।